Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the uh, an interesting topic of this unit, that is atoms and molecules, and the name of topic is ions. As I have discussed earlier that about atom is the smallest particle, and it is uh, made up of it is further made up of subatomic particles, that is electrons जिनकी जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे मैं डायग्राम भी थोड़ा बहुत इसकी बनाऊंगा। देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज इनर पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और दिस इज द आउटर पार्ट एंड दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर भी दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो ये प्रोटॉन्स होते हैं इनकी चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो न्यूट्रॉन्स इनकी कोई चार्ज नहीं होती, मतलब इनकी ज़ीरो चार्ज होती है। इसलिए हमें इनके दिस न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली है दैट इज आयन्स। अब सवाल बनता है कि एक एटम ये आयन कैसे बनता है। हम एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे आयन्स होते हैं। मैं पहले एटम की बात कर रहा हूँ, जैसे सोडियम एटम है हमारे पास। इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, दिस एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें होते हैं 11। इसमें इसका जो एटॉमिक सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 11। अब दैट मीन्स जो सोडियम एटम होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 11 होते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं। न्यूट्रॉन्स में थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकती है, कभी कभार न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ चार्जेस की बात करेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करेंगे। अगर हम सोडियम में ये देखेंगे तो सोडियम में 11 चार्जेस होते हैं पॉजिटिव के, और 11 चार्ज यानी 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में कैंसल करते हैं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दे विल कैंसल ईच अदर। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे सोडियम एटम की जो चार्ज होती हैं, दैट इज़ एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हर कोई एटम ऐसा ही होते हैं। एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Now you know why an atom is electrically neutral, because it contains equal number of positive charges and negative charges, that is positive electrons and protons। अब आयन कैसे बनता है? सोडियम की मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है। सपोज आयन क्यों ये बनना चाहता है और कैसे बन जाता है, ये भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। देखो, सोडियम की अगर हम बात करेंगे, सोडियम अक्सर जो आयन बनाता है ये बनाता है सोडियम पॉजिटिव यानी Na पॉजिटिव। यहाँ पे इस पर एक चार्ज जो डेवलप हो जाती हैं, दैट इज़ Na पॉजिटिव। इस Na पॉजिटिव को हम कहते हैं सोडियम आयन।
आपने शायद आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी किसी क्लास में, या मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा कि जो आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है। देखो क्या होता है, अगर हम सोडियम की बात करेंगे, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है वो होता है नियॉन। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। दैट इज़ जिसे हम नोबल गैस कहते हैं। नियॉन, इट इज़ नोबल गैस। नोबल गैस भी हम इसे कह सकते हैं, या इनके 2-3 नाम है जो इस फैमिली में आते हैं। जैसे पहला आता है सबसे पहले हीलियम, इसके बाद आता है नियॉन, इसके बाद आता है आर्गन, इसके बाद आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, इसी तरह जीनॉन। ये फैमिली है, इसे हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, और या नोबल गैसेस भी कहते हैं, या इनर्ट गैसेस भी इनका और एक नाम है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप? बिकॉज दे आर, जो ये वैलेंसी होती है दैट इज़ ज़ीरो, यानी दे पोजेस नो इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ फॉर बॉन्डिंग। ये जो इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इन्हें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके पास जितनी जगह होती है उतने उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। लिहाजा इसी वजह से हम इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। अगर इसी जगह मैं इस सोडियम की बात करूंगा, सोडियम क्यों आयन बनना चाहता है, या इसकी जो चार्ज वो क्यों +1 डेवलप हो जाती है, वजह यही है कि सोडियम भी, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है, हीलियम का होता है 2, मैं ये नहीं दूंगी, और 11, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18 एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स इट possesses 18 electrons in 18 electrons, it possesses 10 electrons and it possesses 2 electrons। अगर हम नियॉन की बात करेंगे, नियॉन की, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसका आता है 1s2 2s2 2p6। ये है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दैट मीन्स कि जो एस शेल होता है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पहला एस शेल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं। दूसरा एस शेल में तो 2 ही हो सकते हैं, इसमें भी 2। और जो पी शेल होता है इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा इसे इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, किसी और एटम के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अब सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का भी यही होता है। देखो किस तरह इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट शेल्स में, तो हम देखेंगे क्या होता है। 1s2 2s2 2p6 2 + 2 4 + 6 हो गया 10। अब और एक बनता है, दैट इज़ 3s वो में जाएगा, 3s1 1s 2s 2p 3s। ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 2 होने चाहिए, या 3s 3p 3s 3p, इसमें 6। यहाँ पे क्या होता है, 2 + 2 हो गया 4 + 6 हो गया 10। अब 18 के लिए आर्गन की हम यहाँ पे बात करेंगे, 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 10 तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन जाती है आर्गन की। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम सोडियम का जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस बनता है दैट इज़ नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये है 1s2 2s2 2p6। और अगर हम दूसरा जो इसका मतलब लेकिन दूर है जो इनर्ट गैस है,
वो है आर्गन, दैट इज जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे कि जो सोडियम एटम है इसको सबसे आसान हो जाता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो नियॉन जैसी बन जाती है, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6। लेकिन छोड़ दिया, अगर ये छोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ही छोड़ता है, प्रोटॉन नहीं छोड़ सकता है। इसी वजह से जब एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो वजह क्या होता है, सबसे पहले सोडियम के पास कितनी चार्जेस होती थी, पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन दिस 11, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे 11 दिस 11। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो क्या बनता है, इसके पास रह जाता है जो पॉजिटिव चार्जेस वो रह जाती है 11, पर जो नेगेटिव चार्जेस अब इसमें है दैट इज़ -10। अब अगर हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव वन। ये जो पॉजिटिव वन है ना, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स इस वन नहीं लिखते, एक ही है, तो इसलिए हम कभी कभार सिर्फ पॉजिटिव साइन इस पे दिखाते हैं। इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज है वो +1 है, +1। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों इस पे +1 डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दैट मीन्स डेफिनेटली 1 पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस। नाउ दिस इज़ नॉट एन एटम एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पर अब एक चार्ज डेवलप हो चुकी है। अब ये क्या बन गया है, आयन। अब ये क्या बन गया है, आयन। नाउ इट इज़ सोडियम आयन। तो अभी तक हमने क्या समझा कि आयन कैसे बन जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड, अब आपको समझ में भी आएगा कि एक जो आयन इज़ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कैसे डेवलप हो जाती हैं, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि एन आयन इट इज़, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूँगा आयन की। एन आयन इज़ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जड एटम, या हमें कभी कभार ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे में कभी ये होता है 2Na पॉजिटिव हो सकते हैं, 3Na पॉजिटिव, 4Na पॉजिटिव हो सकते हैं, उसे हम ग्रुप ऑफ एटम्स कहते हैं। नाउ ये पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हो जाती है, दिस पॉजिटिव चार्ज जिसे हम सोडियम यहाँ पे जो आयन है, इसे हम और एक नाम भी कहते हैं, दैट इज़ कैट आयन। याद रखने के लिए आपको जब कैट आयन याद रखना हो, आप ऐसे मारो, ये हो गया कैट और ये आयन, क्योंकि कभी कभार डेफिनेशन में ये कैट आयन इसमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो रहा है। अब जब कैट आयन की बात हो, या आप सिर्फ याद आएंगे कि कैट मीन्स यहाँ के कट हो जाता है, यानी प्लस साइन, ये कट एक दूसरे को करते हैं ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको हम कह सकते हैं कैट आयन। और आपने अब देखा कि जो सोडियम आयन है वो किस तरह बन जाता है, क्योंकि जब सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। ये यूजुअली आपको याद रखना कि जो कैटायंस होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस, दे कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम। दीज कैटायंस कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम्स। The ions of all the metal elements are कैट आयन। जो ये मेटल एलिमेंट्स जो भी आयन्स बनाते हैं वो कैट आयन्स होती है। और इसके वाइस वर्सा जो नॉन मेटल्स वो डेफिनेटली क्या बनाते होंगे, वो बनाते हैं एन आयन्स। इसको हम कैट आयन कहते हैं। एन आयन को किसको हम कहते हैं, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी जब इस पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मैं वही यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक एटम वो कैसे एन आयन बन जाता है, उस पर कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है और क्यों उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है।
हम बात करेंगे अब इसकी, ये जहाँ पे एक एटम है, दिस आर्गन है, आर्गन के नज़दीक जो सबसे यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यही बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2, लेकिन इसमें 6 नहीं होंगे, इसमें क्या आएगा 3p5, जबकि जो पी शेल होता है, पी शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे एक कम पड़ता है। ये जो इसमें एक कम पड़ने की वजह से जो ये क्लोरीन एटम है, यही वजह है कि ये उस एलिमेंट, ये उस एटम के पास जाता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफा हो, एक ज़्यादा हो। यही वजह है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है, बन जाता है इसी वजह से, क्योंकि सोडियम, यहाँ पे मैं इसी की एग्जांपल दे दूंगा। जो सोडियम एटम होता है, इसके पास आपने देखा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ये इसलिए वो डोनेट करता है, और इसके जो नज़दीक जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो वो है क्लोरीन। क्लोरीन कभी क्या करता है, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी इसमें ऐड हो जाता है, इसमें ये लूज़ होता है। तो ये क्या बनता है, जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पहले होते हैं 17, और 17 नेगेटिव चार्जेस और 17 पॉजिटिव चार्जेस, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये जो पहले 17 होता है ये क्या बन जाएगा 18। अब आप इसमें आपस में बैलेंस कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा Cl-1, Cl यानी क्लोरीन -1। क्यों आएगा, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गई, वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है इसे। तो ये अब क्लोरीन एटम नहीं रहा, ये अब क्लोरीन आयन है, और जो नेगेटिव आयन होता है उसे हम कहते हैं एन आयन, एन आयन। अब आपको समझ में आया होगा कि एक नेगेटिव आयन कैसे बन जाता है, कि जब कोई एटम, नॉर्मल एटम, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट करता है, यानी जब कोई एटम नेगेटिव चार्जेस को एक्सेप्ट करता है तब वो आयन बन जाता है। यही वजह है कि क्लोरीन पे नेगेटिव, और आम तौर पर ये आपस में फिर मिले हुए होते हैं, लेकिन जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं दे विल डिसोसिएट इनटू आयन्स फर्दर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये एक दूसरे से मिलकर जो फिर ये आयनिक बॉन्डिंग में जो एक कंपाउंड बनाते हैं वो हमारे पास होता है, आमतौर पर हम इस्तेमाल भी करते हैं, दैट इज़ NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे हम आमतौर पर भी कॉमन साल्ट कहते हैं, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, कॉमन साल्ट। जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये फिर से डिसोसिएट आयनों में होते हैं, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। यही वजह है अगर आपको बिजली, अगर आप एक डिस्टिल्ड वाटर आपको पता है क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर में ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो नहीं हो जाएगी पास, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। जब आप उसमें साल्ट डिज़ोल्व करोगे, साल्ट, तब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो डेफिनेटली दैट वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बिकम कंडक्टर, दैट वाटर विल बिकम कंडक्टर। वाई? बिकॉज they will dissociate into ions, that is positive ions and negative ions, and these will carry the charges from one point to another. तो मेरे ख्याल से आपको आज आयन समझ में आ चुका होगा। मुझे भी उम्मीद है कि मैंने वैसे बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो कल हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल आयन्स और कंपाउंड आयन्स, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।